शौराबाद हाइस्ट जिसने पूरी न्यूक्लियर प्लेबुक को ही बदल कर रख दिया है। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक इतिहास के सबसे साहसिक और सच कहूं तो सबसे खतरनाक खुफिया अभियानों में से एक की। एक ऐसी घटना जिसने मिडिल ईस्ट की पूरी जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए पलट दिया। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा मिशन है जिसने रातों रात दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की सैन्य रणनीति की दिशा ही बदल दी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक घटना की गहराई में उतरते हैं। अब जरा सोचिए, 31 जनवरी 2018 की वो सर्द रात, तेहरान के बिल्कुल बीचों बीच एक ऐसा सीक्रेट मिशन अंजाम दिया जाता है जो सब कुछ बदल देता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिना किसी को कानो कान खबर हुए एक ही रात में आधा टन अति संवेदनशील सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स आखिर गायब कैसे हो गए। एक ऐसा देश जिसकी सिक्योरिटी को लगभग अभेद्य माना जाता है, वहां से इतना सारा डेटा रातों रात निकल जाना, मतलब ये वाकई में हैरान कर देने वाला है ना? इस मिशन की इतनी सख्त जरूरत आखिर पड़ी क्यों? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और उस रणनीतिक गतिरोध को समझना होगा जो 2018 से पहले चल रहा था। एक तरह का खतरनाक चूहे बिल्ली का खेल। देखिए, 2018 से पहले इजराइल का पूरा फोकस सिर्फ एक ही चीज पर था, किसी भी तरह ईरान की न्यूक्लियर कैपेसिटी को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करना। उस वक्त उनका ध्यान सुप्रीम लीडर खामेनेई जैसे टॉप लीडर्स पर बिल्कुल नहीं था। उनकी पूरी ताकत, सारे रिसोर्सेज बस न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने में लगे हुए थे। लेकिन इस अप्रोच में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। और वो दिक्कत क्या थी, वो आप यहां देख सकते हैं। ये एक तरह का खत्म न होने वाला लूप बन गया था। एक तरफ इजराइल किसी टॉप साइंटिस्ट को मार गिराता या किसी साइट पर बमबारी करके उसे नष्ट कर देता, और दूसरी तरफ ईरान क्या करता, वो बस रातों रात नई लोगों को काम पर लगा देता और तबाह हुई साइट्स को पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ दोबारा खड़ा कर लेता। इस पूरे खेल ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को धीमा जरूर किया, लेकिन उसे कभी पूरी तरह से रोक नहीं पाया। मतलब मोहरे तो कट रहे थे, लेकिन खेल कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। और इसी गतिरोध को तोड़ने के लिए एक ऐसा कदम उठाया गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, द शूराबाद हाइस्ट। गेम तब पलटा जब एक खुफिया सुराग हाथ लगा। पता चला कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और हार्ड डिस्क तेहरान के शूराबाद इलाके में एक बहुत ही मामूली से दिखने वाले गोदाम में छुपा कर रख रहा है। 31 जनवरी की आधी रात को मोसाद के एजेंट्स ने एक ऐसा ऑपरेशन किया जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं था। राजधानी के अंदर भारी सिक्योरिटी को पूरी तरह चकमा देते हुए वो अंदर घुसे। उन्होंने हैवी ड्यूटी ब्लो टॉर्च का इस्तेमाल करके लोहे की भारी भरकम तिजोरियों को काटा। हर एक सेकंड कीमती था। और फिर बिना कोई अलार्म बजे उन्होंने वो सारे सीक्रेट सबूत ट्रकों में लादे और सफलतापूर्वक बॉर्डर पार कर इजराइल वापस ले गए। अब इस नंबर पे जरा गौर कीजिए, 0.5 टन, यानी पूरा का पूरा आधा टन डेटा। एक ऐसे शहर से जहां चप्पे चप्पे पर कैमरे और गार्ड्स होते हैं, वहां से आधा टन फिजिकल डॉक्यूमेंट्स और ओरिजिनल डिस्क्स को बिना किसी की नजर में आए निकाल लेना, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये अपने आप में एक नामुमकिन सा टास्क था जिसे इन एजेंट्स ने सच कर दिखाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब ये तिजोरियां इजराइल पहुंची और डेटा सामने आया, तो जो खुलासे हुए उन्होंने बड़े बड़ों के होश उड़ा दिए। क्योंकि जो चीजें सैटेलाइट्स की नजरों से ओझल थीं, वो अब दुनिया के सामने आ रही थीं। उन पेपर्स से पता चला कि खामेनेई और उनकी कोर टीम ने अपने न्यूक्लियर ऑपरेशंस को दुनिया से कितनी चालाकी से छिपा रखा था। उन्होंने ऐसे सीक्रेट अंडरग्राउंड ठिकाने बना रखे थे जो इतने गहरे थे कि अंतरिक्ष में मौजूद दुनिया के सबसे एडवांस सैटेलाइट्स भी उन्हें नहीं पकड़ पा रहे थे। यहां तक कि ईरान के अंदर काम कर रहे अंडरकवर एजेंट्स को भी इसकी भनक तक नहीं थी। इस एक खुलासे ने इजरायली इंटेलिजेंस को पूरी तरह से चौंका कर रख दिया। और इसी से शुरुआत हुई एक नए रणनीतिक प्रतिमान की, यानी एक बिल्कुल नए स्ट्रेटेजिक पैराडाइम की। इस विशाल खुफिया खजाने ने इजरायली वॉर कैबिनेट को एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक दिया कि अब तक वो जो भी कर रहे थे वो काफी नहीं था। इस डेटा को एनालाइज करने के बाद कैबिनेट को यह साफ समझ आ गया कि जब तक दुश्मन का कोर लीडरशिप सुरक्षित है, तब तक कंक्रीट की इमारतों पर बम गिराने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इमारतें तो फिर बन जाएंगी। और यहीं से स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म शिफ्ट आया। अब फोकस सिर्फ साइट्स को तबाह करने पर नहीं था, बल्कि सीधे तौर पर खामेनी और उनके टॉप लीडरशिप को निशाना बनाने के एक बेहद कैलकुलेटेड फेज पर शिफ्ट हो गया। ये एक बहुत ही अग्रेसिव और निर्णायक बदलाव था।
तो कुल मिला के बात यह है कि यह सिर्फ एक साधारण चोरी नहीं थी। तेहरान की उस एक रात में एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू किया जिसने जियो पॉलिटिकल बिसात को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। इस एक ऑपरेशन ने यह तय कर दिया कि आज के समय में मॉडर्न वॉरफेयर और कॉन्फ्लिक्ट्स असल में किस तरह लड़े जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत पर पहुंचते हैं, हमारे सामने ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये इंटेलिजेंस हाइस्ट आने वाले समय में दुनिया की भू राजनीतिक बिसात को और किस तरह से आकार देता रहेगा। इस एक ऐतिहासिक ऑपरेशन की परछाई से भविष्य में और कौन सी गुप्त रणनीतियां निकलकर सामने आएंगी, इसके बारे में जरूर सोचिएगा।